हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 97, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पचमढ़ी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी, जो हरियाणा के करनाल से संबंधित थी, और सिरिसा बांदला आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले तक विस्तृत है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, और केन नदी को इस उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शतरंज खेल से। कोनेरू हम्पी शतरंज खेल से संबंधित है, और यह आंध्र प्रदेश राज्य से भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें समानता का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को यह अवार्ड गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मीराबाई। मीराबाई वह पहली भारतीय महिला थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई। आज़ादी के बाद 1 अक्टूबर 1952 को डाक टिकट पर मीराबाई की छवि मुद्रित की गई थी। डाक टिकट पर वह प्रथम भारतीय महिला थी। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर। जयपुर शहर को भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र, और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तैराकी। अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स तैराकी खेल से संबंधित है। यह अमेरिका के तैराक हैं। उनके पास किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी की तुलना में सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, झाबुआ से अलग होकर कौन सा जिला बना? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अलीराजपुर। अलीराजपुर जिला 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया था। इसकी सीमाएं गुजरात व महाराष्ट्र राज्य को छूती है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला है, और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कबड्डी। पहला कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 में खेला गया था। तब से अभी तक सारे वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों की हत्या भी करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, 1 जुलाई 2021 को
एसबीआई ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 66वीं। 1 जुलाई 2021 को एसबीआई ने अपनी 66वीं वर्षगांठ मनाई और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वर्तमान में इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 भरतनाट्यम। तिल्लाना भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति शैली है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 5 वर्षों के लिए। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में एमपी के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह है रविशंकर झा। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी तथा वर्तमान महाधिवक्ता श्री पुरुषेंद्र कौरव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था जो सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 एंग्लो इंडियन समुदाय को। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के उच्च सदन राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 12 तथा लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित है जिन पर इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वस्तु कभी नहीं रुक सकती। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो वस्तु कभी नहीं रोकी जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत एवं श्रोता के मध्य मिनिमम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। तो आप यह भी याद रखें, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेहक व पेंसिल की लेड के रूप में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सूर्य और तारे उनमें किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मा। सूर्य और तारे उनमें उपस्थित प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग एल्कोहल युक्त पेय में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एथेनॉल का उपयोग एल्कोहल युक्त पेय में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जिनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है।
जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है, इसी वजह से यह धातु चाकू से काटी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह Si और परमाणु क्रमांक 14 होता है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है। इसका उपयोग सोलर पैनलों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसका उपयोग विरंजन और कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज का जो क्विज है दोस्तों वह है रातापानी अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।